हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये टेलीग्राम के माध्यम से ये कुछ क्यूरी है बच्चों की, जो स्टूडेंट की हमेशा रहती है। बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका इन्होंने आंसर दिया है। हो सकता है दोस्तों आपका भी बहुत सारे प्रश्न रहते हैं जो इसमें आपका उत्तर मिल जाए। और इसमें मॉक टेस्ट के बारे में भी काफ़ी जानकारी दे रखी है। तो मैं दोस्तों पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, और ये करीब 16 क्वेश्चन की क्यूरीज के आंसर दिए हैं। तो दोस्तों जल्दी से हम देख लेते हैं क्या क्या है। बहुत सारे बच्चों का, स्टूडेंट का क्यूरी रहती है दोस्तों, ये जैसे ग्रेडिंग वालों का एग्ज़ाम कब होगा। दोस्तों ये बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं, तो इनका आंसर है इट विल बी कन्वे बाय यूनिवर्सिटी। यानी कि दोस्तों ये यूनिवर्सिटी आपको बता देगी इसके बारे में। अभी कोई सूचना नहीं है इनके पास, तो ये यूनिवर्सिटी बताएगी। दूसरा दोस्तों, बार बार यही पूछा जा रहा है कि एग्ज़ाम ओपन बुक से होगा कि नहीं। तो दोस्तों इन्होंने कहा है कि हाँ, एग्ज़ाम ओपन बुक से होगा। एग्ज़ाम यूआरएल इज़ इनवैलिड। तो दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थियों का जो यूआरएल इनवैलिड बता रहा था, तो उनका आंसर इन्होंने दिया है काइंडली डाउनलोड द यूआरएल अगेन फ्रॉम RGPV डॉट, ये जो eduvita.in यूजिंग द एनरोलमेंट एंड डेट ऑफ बर्थ। तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने ये बात कही है कि आप जो राजीव गांधी की जो साइट है इडुविटा, उस पर जाएं और पहले अपना रोल नंबर टाइप करें, जो एनरोलमेंट है, और डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद अपडेट का वो एक आपका यूआरएल का आएगा, तो आप अपडेट कर लें, उस पर आप उसको कॉपी कर लें और उसको या डाउनलोड कर लें, ताकि जब भी आप यूआरएल को यूज़ करें तो उसको मैनुअली ना लिख के आप उसको कॉपी और या पेस्ट करें। तो ओनली कॉपी पेस्ट करें, ताकि इनवैलिड नहीं बताएगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी है कि एंड डू नॉट टाइप इट मैनुअली, मतलब हाथ से ना लिखें, ओनली कॉपी पेस्ट करें। सेकंड रीज़न फॉर इनवैलिड यूआरएल मे बी इनकरेक्ट डेट ऑफ बर्थ। या तो आपने डेट ऑफ बर्थ सही नहीं डाली है, या हो सकता है दोस्तों आपका यूआरएल सही से टाइप नहीं किया है, तो इसलिए यूआरएल इनवैलिड बता रहा है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अदर पीपल इन ग्रुप आर डिस्टर्बिंग अस, तो ब्लॉक देम। ये तो दोस्तों ये इस बहुत सारे विद्यार्थियों का होगा, तो उन्होंने कहा ग्रुप में उनको ब्लॉक कर दें। अब पांचवा क्वेश्चन देखते दिस लैपटॉप बीच में हैंग हो जाए तो दोस्तों इनका कहना है, जैसे मान लो लैपटॉप है या आपके पास कंप्यूटर है या जो भी डेस्कटॉप है, तो अगर हैंग हो जाए तो क्या है। तो इन्होंने आंसर दिया है लैपटॉप को फुल चार्ज करके रखें, मोबाइल फुल चार्ज करके रखें। लैपटॉप हैंग हुआ तो बीच में से आप मोबाइल पर एग्ज़ाम चालू करें, विदाउट एनी प्रॉब्लम एग्ज़ाम विल स्टार्ट। इनका ये कहना है कि अगर आपका लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप मोबाइल से भी दे सकते हैं। MCQ एग्ज़ाम में क्या होगा। MCQ में क्या होगा, तो इनका आंसर है दोस्तों कि एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 आंसर होंगे और एक करेक्ट आंसर आपको चुनना होगा। MCQ का मतलब ये है। अब देख लेते हैं दोस्तों पढ़ना कैसे है। तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट योर सब्जेक्ट टीचर इन कॉलेज। बहुत सारे क्वेश्चन बहुत विद्यार्थियों ने मतलब इस बहुत ही इस तरीके से किए हैं दोस्तों, जो कि मतलब समझ से बाहर हैं कि पढ़ना कैसे है। तो ये इनका आंसर है कि टीचर से पूछे यूआरएल सही है या नहीं है। तो दोस्तों इनका आंसर है यू कैन वेरीफाई योर यूआरएल एनी टाइम बाय लॉगिंग इनटू rgpexam.in with URL, enter date of birth, and one additional security question which will be added for your security system will reflect no exam schedule today or batch not found। तो दोस्तों ये इन्होंने बताया है कि URL सही है या नहीं है। तो इन्होंने बोला है कि आप इस साइट पे जाएं जो लिखा हुआ है, फिर विथ योर यूआरएल, फिर इंटर डेट ऑफ बर्थ करें। इसके बाद उस पेज पे दोस्तों इस तरीके से आएगा कि एग्ज़ाम शेड्यूल टुडे नहीं है या बैच नॉट फाउंड, दिस मीन्स योर यूआरएल इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन है पावर कट इन बिटवीन द एग्ज़ाम। पावर कट हो गया तो आप क्या करें, तो काइंडली कीप योर डिवाइस फुली चार्ज बिफोर एग्ज़ाम।
मतलब एग्ज़ाम मतलब शुरू होने से पहले आप उसी डिवाइस को फुली चार्ज कर लें। इवन इफ़ यू लीव द एग्ज़ाम इन बिटवीन, एग्ज़ाम विल रीस्टार्ट अगेन फ्रॉम द पॉइंट वेयर यू लेफ्ट द एग्ज़ाम। यदि आप लेफ्ट भी हो जाते हैं या कुछ कारण से हो जाते हैं तो आप फिर दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल भी होंगे तो दोस्तों इन्होंने बोला हाँ, यू हैव टू फाइंड द करेक्ट आंसर। मतलब एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल होंगे तो इन्होंने कहा है कि हाँ होंगे। एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन जिस डिवाइस से किया है एग्ज़ाम भी उस से देना है क्या, तो इन्होंने बोला किसी भी इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइस से एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों ये विद्यार्थियों का क्वेश्चन है कि जिस मोबाइल से हमने रजिस्ट्रेशन कराया है तो उसी से दे सकते हैं। तो दोस्तों इससे आप किसी से भी दे सकते हैं, आप चाहे लैपटॉप से भी दे सकते हैं या दूसरे सिस्टम से या मोबाइल से, बस आपको यूआरएल आपका सही होना चाहिए। क्या हम घर से बैठे बैठे एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो कहीं से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ब्रांच चेंज स्टूडेंट, तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप ज़रूर ध्यान से देख लें। ओनली इन मॉक टेस्ट यू हैव सिट अकॉर्डिंग टू ओल्ड ब्रांच इन फाइनल एग्ज़ाम यू हैव टू अपीयर इन एग्ज़ाम एज पर योर करेंट ब्रांच। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने मॉक टेस्ट में एक चीज़ बताई थी कि जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है सिविल से मैकेनिकल में चला गया या मैकेनिकल से सिविल में चला गया, तो ब्रांच चेंज में मॉक टेस्ट में उन्होंने बोला था कि आपकी जो पहली ब्रांच थी उसी के अनुसार आपको मॉक टेस्ट देना है। लेकिन दोस्तों लेकिन एग्ज़ाम जो फाइनल ईयर की होगी, जैसे मान लो कोई सिविल से मैकेनिकल में है तो फिर उसको मैकेनिकल के ही पेपर मिलेंगे और वो उसी रोल नंबर से ऐड होगा। इन फाइनल एग्ज़ाम यू हैव टू अपीयर इन एग्ज़ाम एज पर योर करेंट ब्रांच एंड यू विल गेट द क्वेश्चन पेपर विच यू हैव फिल्ड इन योर एग्ज़ाम फॉर्म। मतलब कि दोस्तों आपको वही पेपर मिलेगा जो ब्रांच आपकी वर्तमान में है। और जबकि मॉक टेस्ट में ऐसा हुआ था कि दोस्तों उसमें मॉक टेस्ट में जो तुम्हारी ओल्ड ब्रांच थी, देखो यहाँ लिखा है दोस्तों ओनली इन मॉक टेस्ट यू हैव सिट अकॉर्डिंग टू ओल्ड ब्रांच। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये ध्यान रखें अहेड ऑफ एग्ज़ाम टाइम एंड सिस्टम टाइम रिलेटेड। तो दोस्तों इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि जैसे मान लो आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, अगर वो टाइम सही से नहीं दिखा रहा है या डेट चेंज है तो फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो इसमें इन्होंने बोला है काइंडली सेट डेट एंड टाइम करेक्टली इन योर लैपटॉप और डेस्कटॉप। सब्जेक्ट नॉट मैचिंग ऑन एग्ज़ाम पोर्टल, तो दिस इज़ सीरियस इशू। अगर आपका जो सब्जेक्ट मैच नहीं कर रहा, जैसे मान लो सिविल का है तो सिविल के उसमें 3 या जो 4 पेपर होंगे आपके फाइनल ईयर के, वो दिखाई देना ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो आपके साथ गड़बड़ हो सकती है। तो ये इन्होंने बोला है अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, दिस इज़ सीरियस इशू, काइंडली मेल योर सब्जेक्ट चेंज रिलेटेड क्यूरीज टू द मेल एड्रेस। तो दोस्तों इस पे आपको मेल करना है, जो इनकी वेबसाइट है तो इस पे आप मेल करें। नो अदर टाइप ऑफ मेल विल बी एंटरटेन्ड एंड ऑब्लिक रिप्लाइड। तो दोस्तों आप इसमें जो भी प्रॉब्लम है आपकी जो मैच वाली वो सब्जेक्ट की, आप लिख के इस पे ईमेल करें, आपका जवाब ज़रूर देंगे, ऐसा कहना है। किसी से कांटेक्ट करना हो तो क्या करें, तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है सेंड योर प्रॉब्लम टू मी इन पर्सनल मैसेज, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर मैसेज। और हर 3 घंटे में एक मैसेज भेजें। अगर क्यूरी जेन्युइन टाइप की होगी तो फॉर श्योर वी विल रिप्लाई। मतलब इनका कहना है कि जायज़ क्वेश्चन होंगे तो ही हम उसका जवाब देंगे। अब वो दोस्तों बार बार एक ही चीज़ पूछते हैं तो हो सकता है वो जवाब ना दें। तो दोस्तों ये सारी क्यूरीज थी विद्यार्थियों की बहुत सारी, तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे इन्होंने आंसर देने की बात की है। फिर भी दोस्तों अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं लास्ट में यही कहूँगा, बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं उनको ये नहीं मालूम है, जो फाइनल ईयर को छोड़ के और सभी विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन मिल गया है।
तो दोस्तों आपकी बहुत सारी शंकाएं दूर हो गई होंगी होपफुली। तो दोस्तों अभी के लिए नमस्कार, अगली वीडियो में मिलते हैं, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।